मैम। Yes, good morning to all. Good morning, Good students. morning मैम। Okay, good morning. So let's continue chapter number 3. Okay. So our today's topic is popular participation. ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा? इलेक्शन का जो पूरा सिस्टम है, कैंपेन लगते हैं, वोटर लिस्ट होती है, ये सारी चीजें कहाँ पर वोट दिए जाते हैं, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, क्या क्या है पॉपुलेशन के बिहाफ पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे पॉपुलर पार्टिसिपेशन। ओके, अनदर वे टू चेक द क्वालिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इज टू सी वेदर पीपल पार्टिसिपेट इन इट विथ एंथुसियाज्म। देखिए, अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि आप इलेक्शंस जो हो रहे हैं आपके वो प्रॉपर हैं या नहीं है। उसका थर्ड पार्ट ये आता है कि चेक करने का कि वहां पर अगर इलेक्शंस प्रॉपर नहीं होते, फ्री फेयर नहीं होते, तो क्या लोग वहां पर पार्टिसिपेट करते इलेक्शंस के अंदर? नहीं करते। वो यही सोचते कि क्या फायदा है इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने परसेंट हमारे कंट्री के अंदर इलेक्शंस में लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं और कितने नहीं करते हैं। ठीक है, तो इफ द इलेक्शन प्रोसेस इज नॉट फ्री और फेयर, अगर हमारा इलेक्शन प्रोसेस फ्री एंड फेयर नहीं होता तो पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन इट द एक्सरसाइज। अगर हमारा इलेक्शन फ्री फेयर नहीं होता तो लोग वहां पर किसी भी तरीके का पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, नाउ रीड दिस चार्ट एंड ड्रॉ सम कंक्लूजन्स अबाउट पार्टिसिपेशन इन इंडिया। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, ये आपको ग्राफ नजर आ रहा है यहाँ पे देखिए कि 1991 के अंदर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए 51 के अंदर यहाँ पर यूके का जो पॉपुलेशन जो परसेंटेज है वोटिंग देने का वो कितना है? 78। ठीक है, और सिर्फ इंडिया का कितना है? 56% लोगों ने वोट दिया है ना। तो अब अगर हम आज की बात करते हैं तो कितना दे रही है इंडिया? 66%, जो कि क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है पार्टिसिपेशन। लेकिन अगर हम यूके की बात करते हैं तो पार्टिसिपेशन क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। ठीक है, पहले जहां पर 78% लोग देते थे, अब कितने दे रहे हैं? 66% ही लोग जो है वोट दे रहे हैं। ठीक है, तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इट मींस क्या है, हमारे यहाँ पर क्या कह सकते हैं आप लोग कि हमारे यहाँ पर जो इलेक्शंस होते हैं, प्रोसेस जो होता है वो क्या है? फ्री एंड फेयर है। ठीक है, अगर सही नहीं होता तो यहाँ पर लोग जो है पार्टिसिपेट नहीं करते। क्लियर है ये चीज आपको? मैम कुछ लोग होते हैं जो वोट नहीं देते, हाँ होते तो हैं बेटा। मैम तो उनको फिर डिसीजन से प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने खुद वोट नहीं दिया। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली होना चाहिए ये चीज, क्योंकि उन्होंने खुद ने वोट नहीं दिया तो वो किसी बात को कहने के उनका राइट भी नहीं बनता। यस, है ना। तो फर्स्ट थिंग्स क्या है? पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूजली मेजर बाय वोटर टर्नआउट फिगर। ठीक है, तो सबसे पहला पार्टिसिपेशन देखने का क्या कैसे निकाला जाता है कि कितना टर्न आउट हुआ। यानी कि सपोज करिए कि कंट्री में 100 पीपल्स हैं, 100 पीपल्स में से अगर 66% ने आपका वोट दिया है तो आपका टर्न आउट कितना आ रहा है? ठीक है, तो टर्न आउट हमारा जैसे कि कितना आ रहा है, उससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके पार्टिसिपेशन कितने हैं। ओके, तो टर्न आउट इंडिकेट्स द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट्स। तो टर्नआउट से हमें क्या पता चलता है कि एक्चुअली कितने परसेंट लोगों ने वहां पर वोट किया है। ठीक है, तो ओवर द लास्ट 50 years, पिछले 50 सालों में द टर्नआउट इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैज डिक्लाइन। अगर हम बात करते हैं टर्नआउट की, तो जैसे कि एक एग्जांपल से दिखाया गया है यहाँ पर कि यूके के अंदर 78% जहां पर वोटिंग होती थी, अब वो कितनी हो गई है? सिर्फ 66% रह गई है। और इंडिया के अंदर जहां पर पहले कम हुआ करती थी, अब वो बढ़ गई है। ठीक है, इंक्रीज हो गई है। बट इन इंडिया द टर्नआउट हैज आइदर रिमेन स्टेबल और एक्चुअली गोन अप। ठीक है, तो अब इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस है वो कैसा है? आपका फ्री एंड फेयर है। ओके, देन नेक्स्ट है आपका सेकेंड थिंग इज in India, the poor, illiterate and underprivileged people vote in larger portion.
ठीक है। इंडिया के अंदर जो पीपल्स हैं, जितने भी इलिटरेट पर्सन हैं, पुअर लोग हैं, अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं, है ना, वो पार्टिसिपेट ज्यादा करते हैं, वोट ज्यादा देते हैं एज कंपेयर टू रिच एंड प्रिविलेज सेक्शंस। ठीक है, हमारे यहाँ पर क्या होता है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री भी है ना, बिल्कुल, हाँ, इस वजह से भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर जो रिच लोग हैं, प्रिविलेज लोग हैं, वो वोट कम देते हैं एज कंपेयर कि जो पुअर लोग हैं वो ज्यादा वोट देते हैं। दिस इज कंट्रास्ट टू वेस्टर्न डेमोक्रेसीज। फॉर एग्जाम्पल, इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पुअर पीपल, अफ्रीकन अमेरिकन एंड हिस्पैनिक वोट मच लेस देन द रिच एंड व्हाइट पीपल्स। अमेरिका वगैरह के अंदर बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। वहां पर क्या होता है कि रिच लोग जो हैं वो वोट ज्यादा देते हैं, और वहां पर जो ये जो पीपल्स हैं, अफ्रीकन्स जो हैं, अमेरिकन्स जो हैं, और हिस्पैनिक यानी कि जो पुअर पीपल है, वो वोट कम देते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है। इंडिया में हमारे यहाँ पर पुअर पीपल्स वोट ज्यादा देते हैं और रिच लोग कम देते हैं। ठीक है, अगर हम ग्राफ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पर देखिए वोटर टर्नआउट कितना रहता है। देखिए, अपर कास्ट का इंडिया के अंदर 56 रह रहा है, ठीक है, ओबीसी का 58 रह रहा है, एससी का 60 रह रहा है, यहाँ पर एसटी 61%। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो पुअर पीपल्स हैं वो ज्यादा वोट करते हैं। अगर इसी को हम लोग देखते हैं यूएस के अंदर, तो देखिए व्हाइट पीपल्स जो हैं वो ज्यादा वोटिंग करते हैं, ब्लैक पीपल्स उससे कम करते हैं, हिस्पैनिक जो है वो बिल्कुल ही कम करते हैं। पुअर पीपल ब्लैक पीपल भी रिच होते हैं। हाँ, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, जरूरी नहीं है। मोस्टली अगर हम ओवरऑल देखते हैं बेटा, ठीक है, ओवरऑल देखा जाता है। सो नीचे थर्ड पॉइंट है, थर्ड पैराग्राफ। सॉरी, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो कॉमन पीपल इन इंडिया, अब हम बात करेंगे, द कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू इलेक्शंस। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जनरली, आपके फैमिली में भी देखते हैं आप लोग, जब इलेक्शंस होते हैं तो चाचा, मामा, पापा वगैरह, बड़े बड़े जितने भी लोग हैं वो आपस में इलेक्शंस की बातें करते रहते हैं। तो बहुत ज्यादा डिस्कशंस जो है वो यहाँ पर हमारे यहाँ पर चलता है। ठीक है, दे फील दैट थ्रू इलेक्शंस दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज टू अडॉप्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फेवरेबल टू देम। ठीक है, तो वो उनका मानना है कि जो पार्टीज होती हैं, जो हम लोग फॉर्म करते हैं, वो एक प्रेशर बना सकती है नई पॉलिसीज लाने के लिए, नई काम करने के लिए। ठीक है, और ये होता भी है इंडिया के अंदर। ठीक है, they also feel that their vote matters in way things are run in the country। और उनका मानना होता है, ये सारे डिस्कशंस क्यों होते हैं, क्यों ये लोग डिस्कशंस करते हैं, वो लोग इसलिए डिस्कशन करते हैं ताकि उनको पता होता है कि हमारा वोट कितना इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, कि हम लोग जो है जिस तरीके के चूज करेंगे पार्टी को, जिस तरीके के रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे, वैसा ही गवर्नमेंट बनेगी, फॉर्म होगी। तो उनको पता होता है कि हमारे वोट की कितनी अहमियत है, इस वजह से वो लोग क्या करते हैं, डिस्कशंस करते हैं। ठीक है, the interest of voters in election related activities has been increasing over the years। जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं, हमारे जितना टाइम हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद में, वहां पर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर मैक्सिमम यानी कि 33% लोग जो है ना, 33% लोग जो है इसमें कैंपेनिंग के अंदर या किसी ना किसी पार्टीज में कोई ना कोई काम के अंदर, पॉलिटिकल काम के अंदर ज्वाइन हो रखा है पर्सन। ठीक है, तो वो लोग क्या, और ये जो है ये परसेंट दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है। ड्यूरिंग द 2004 इलेक्शन, मोर देन 1/3 वोटर्स टुक पार्ट इन कैंपेनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज। 1/3 वोटर्स जो थे उन्होंने कैंपेनिंग एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर इलेक्शंस को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाइड देमसेल्फ एज बीइंग क्लोज टू वन और द अदर पॉलिटिकल पार्टीज। अगर आप मानेंगे तो हर 7% जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का एक मेंबर है। ठीक है, 1 out of every 7 वोटर इज ए मेंबर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। अभी जैसे बताया कि हर जो वोटर है उसमें से 7% जो है वो क्या है, पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है। और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर उनके कैंपेनिंग वगैरह के जितने भी रिलेटिव एक्टिविटीज होती हैं उनके अंदर वो लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे इसका ग्राफ भी बता रखा है, दोज हु पार्टिसिपेटेड इन एनी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी इन इंडिया। तो यहाँ पर देखिए कि पहले
1996 के अंदर 8% था, फिर 1998 में 13% हुआ, 1999 के अंदर 21% हुआ, 2004 के अकॉर्डिंग कितना हो गया, 32% हो गया। तो ये क्या है, ये इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज क्यों हो रहा है? इट मीन्स कि हमारे जो इलेक्शंस हैं वो क्या हो रहे हैं, फ्री एंड फेयर हो रहे हैं। ठीक है, यस मैम। अब देखिए, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शंस आउटकम। One final test of the free and fairness of election has in outcome itself. देखो जो हमारा आउटकम आता है, जो रिजल्ट आता है ना, जो फाइनल टेस्ट आता है कि वही हमें बताता है कि इलेक्शंस जो है हमारे कैसे हुए हैं। इफ इलेक्शंस आर नॉट फ्री और फेयर, है ना, आपके अगर इलेक्शंस फ्री फेयर नहीं होते हैं, द आउटकम ऑलवेज फेवर द पावरफुल। तो इट मीन्स कि क्या है कि हमेशा जो रिजल्ट आएगा, यानी कि जो आउटकम आएगा, वो किसके फेवर में जाएगा, पावरफुल लोगों के फेवर में जाएगा। ठीक है, जो रूलिंग पार्टी है वही जीत जाएगी, है ना, अगर फ्री फेयर नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होगा, डेफिनेटली पार्टी चेंज होगी। आगे बात समझ में? यस मैम, उस साइड का पैराग्राफ रह गया। नहीं रहा बेटा, वह अभी बता रही हूँ सारी चीजें आपको। ठीक है, अभी बता रहे हैं आपको सारी चीजें। तो कुल मिलाकर क्या है, एक्सेप्टेंसेस ऑफ इलेक्शंस आउटकम। हम लोग क्या करते हैं कि जो भी एक्सेप्टेंस, जो भी आउटकम आता है उसको हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इफ इलेक्शन आर नॉट फ्री और फेयर, द आउटकम ऑलवेज फेवर द पावरफुल। अगर इलेक्शन सही नहीं होंगे तो हमेशा क्या होगा, पावरफुल के फेवर में जाएगा रिजल्ट। इन सच ए सिचुएशन द रूलिंग पार्टीज डू नॉट लूज इलेक्शंस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो रूलिंग पार्टी है वो इलेक्शंस नहीं हारेंगे। यूजली द लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ ए रिजिक इलेक्शंस। ठीक है, तो रूलिंग पार्टी है वो कई बार ऐसा मानते हैं लोग कि इस तरीके से करते हैं कि जबरदस्ती आप लोग वोटिंग दिलवा देते हैं, या नहीं होता है, ऐसा नहीं कहूंगी मैं कि ऐसी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन अगर 500 सीटें है ना, 500 सीट्स है ना, तो वहां पर 10 सीट्स जरूर इसी तरीके की होती होंगी। ठीक है, लेकिन बड़े लेवल पे इस तरीके के वर्क नहीं होते हैं। ठीक है, द आउटकम ऑफ इंडियाज इलेक्शन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। अब देखिए, जो हमारे जो रिजल्ट आता है ना, वो क्या होता है, देखिए, द रूलिंग पार्टीज रूटीनली लॉस इलेक्शंस इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। In fact, in every 2 out of the 3 elections held in the last 25 years, the ruling party lost. तो अब देखिए, जो इलेक्शंस होते आए हैं अब तक के, हमारे इंडिया के अंदर जितने भी इलेक्शंस हुए हैं अब तक के, उसके अंदर जो रूलिंग पार्टीज है ना, वो कंटिन्यूअस में कभी भी बहुत कम होता है जब वो कंटिन्यूअस में जीतती हैं। बाकी ऐसा रहा है कि 1-2 इलेक्शंस के बाद में डेफिनेटली वो क्या होती है, वो अपना जो रूलिंग पार्टी है वो अपनी पावर खो देती है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, जो रूलिंग पार्टी है वो अपनी पावर खोती है, इससे क्या पता चलता है, टेल मी बेटा। यही पता चलता है ना कि वहां पर वो जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो फ्री एंड फेयर हो रहे हैं। ठीक है, ओके। यस मैम। इन द यूएस, अगर हम यूएस की बात करते हैं ना, तो एन इनकम्पेंट और सिटिंग, यानी कि इनकम्पेंट यानी का क्या मतलब हो गया कि जो रूलिंग पार्टी है जो उसमें पावर में है, सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लॉसेस एन इलेक्शंस। वहां पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर तो हर बार पार्टी चेंज हो जाती है, लेकिन यूएस के अंदर ज्यादातर रूलिंग पार्टी नहीं होती है चेंज। ठीक है, जितने भी लोग जो होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, एमएलएज वगैरह, एमपीज वगैरह, वो ज्यादातर अपनी पावर नहीं लॉस करते हैं। इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज और एमएलएज लॉस इलेक्शंस। और हमारे यहाँ पर क्या होता है, हाफ ऑफ द 50% तो एमएलए और एमपीज क्या हो जाते हैं, बिल्कुल चेंज हो जाते हैं वहां पर। ठीक है, हर इलेक्शंस के बाद में कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी। ठीक है, जो कैंडिडेट्स क्या करते हैं, अपना बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं बाइंग वोट्स, जो कि वोट्स को खरीदने के लिए, ठीक है, करते हैं। ऐसे भी कई लोग होते हैं जो पैसा देके वोट लेते हैं, है ना। एंड दोज विथ नोन क्रिमिनल कनेक्शंस ऑफन लूज इलेक्शंस। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं वो चाहे कितना भी कर ले, लेकिन ज्यादातर वो इलेक्शंस हार ही जाते हैं। ठीक है,
Bearing very few disputed elections, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by the defeated parties. तो कुल मिलाकर यही है कि जो जितने भी लोग होते हैं, डिस्प्यूटेड इलेक्शंस होते हैं, लड़ाई झगड़े हो अगर इस तरीके की कोई भी मैटर होता है, तो वो अपने क्या कर देते हैं, रूल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो हमेशा पार्टी क्या होती है, हार जाती है। अब देखिए, अब जो इलेक्शंस होते हैं, फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाने के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं देख लेते हैं। ऑल दीज लीड्स टू अ सिंपल कंक्लूजन, इलेक्शन इन इंडिया आर बेसिकली फ्री एंड फेयर। हमारे इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं वो बेसिकली क्या रहते हैं, फ्री और फेयर रहते हैं। द पार्टी दैट विंस एन इलेक्शन एंड फॉर्म गवर्नमेंट डज सो बिकॉज पीपल हैव चूजन इट ओवर इट्स राइवल्स। ठीक है, जो पार्टी जीती है इलेक्शंस, वो क्या रहती है, जिसने गवर्नमेंट फॉर्म करी है ना, वो क्या रहता है, पीपल, क्योंकि उसको किसने चूज किया है, लोगों ने चूज किया है। ठीक है, अपनी सोच विचार के साथ में। दिस में नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ऐसा बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन सब जगह आती हैं, सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर आती हैं। ए फ्यू कैंडिडेट्स में विन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मनी, पावर एंड अनफेयर मीन्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई जगह पर, मैं चैलेंजेस बता रही हूं आपको, कई जगह पर इस तरीके के चैलेंजेस होते हैं कि ऐसा नहीं है कि बहुत हर जगह हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे हर सीट जो है फ्री एंड फेयर आती है। 500 सीट्स में से 10 सीट्स ऐसी जरूर होती होंगी जो कि पैसे देकर खरीदी जाती हैं। ठीक है, अनफेयर मीन्स में होती हैं। बट द ओवरऑल verdict ऑफ ए जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट्स पॉपुलर प्रेफरेंस। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि लेकिन 10 सीट्स भी अगर होती है ना इस तरीके की, तो भी हम उसको क्या कहेंगे, फेयर इलेक्शन ही कहेंगे, क्योंकि जो बाकी सीट्स हैं हमारी वो फेयर तरीके से आई होती हैं वहां पर। ठीक है, तो उन चीजों का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। There are very few exception to this rule in the last 60 years in our country. This is what makes Indian election democratic. जो जैसे मतलब हमने बताया कि होता है ऐसा, लेकिन बहुत कम सीट्स पे ऐसा होता है। तो लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वो अनफेयर है इलेक्शंस। ठीक है, हम उसको फेयर ही कहेंगे। ठीक है, इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक ही कहेंगे। लेट द पिक्चर लुक्स डिफरेंट इफ वी आस्क डीपर क्वेश्चंस। देखिए, अगर हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, आर पीपल्स प्रेफरेंस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज, आर द वोटर गेटिंग द रियल चॉइसेस। तो हमें ये कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं कि जो लोग हैं, है ना, उन्होंने रियल नॉलेज के बेसिस पे अपने लोगों को चुना है। जो वोटर है ना, जो वोटर उन्होंने चूज किया है, जो रिप्रेजेंटेटिव जो चूज किया है, वो सही है या नहीं है। तो इस तरीके की बातें हमारे दिमाग में आती हैं। इज इलेक्शन रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन। तो क्या जो इलेक्शंस हैं वो वाकई में सबके लिए बराबर हैं? कैन, या सब वोट कर सकते हैं? कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शंस। क्या जो ऑर्डिनरी हम लोग हैं, क्या हम ये सोच सकते हैं कि हम लोग इलेक्शंस जीत जाएं? ठीक है, आप लोग सोचते हैं कि हम लोग अगर बाई चांस खड़े होते हैं तो क्या हम लोग जीत जाएंगे इलेक्शंस? इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में आपके? ये चैप्टर पढ़ के आ रहा है, नहीं आ रहा है आपके दिमाग में? आ रहा है ना? आप लोग सोचते होंगे ना कि कभी कभी कि यार हम लोग अगर इलेक्शंस में खड़े होते हैं तो क्या हम लोग जीतेंगे? क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड ब्रिंग द मेनी लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस। इस तरीके के कई क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत सारे लिमिटेशंस और चैलेंजेस हमारे सामने लेके खड़े होते हैं। इंडियन इलेक्शन टू अवर अटेंशन दीज इंक्लूडेड। देखिए, इंडियन इलेक्शंस जो होते हैं उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? देखें, कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विथ अ लॉट ऑफ मनी में नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री। देखिए, कैंडिडेट्स के पास में, अगर पार्टीज के पास में बहुत सारा पैसा है, ठीक है, और विक्ट्री, तो ऐसा नहीं होता है कि वो हमेशा ही क्या रहेगा, विक्ट्री रहेगा। दे डू एंजॉय ए बिग एंड अनफेयर एडवांटेजेस ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट्स। ठीक है, तो क्या होता है कि बेटा जिनके पास में ज्यादा पैसा होता है, पार्टीज जो होती हैं, बड़ी बड़ी जो पार्टीज होती हैं, उनके सामने जो छोटी पार्टीज होती हैं उनको हमेशा क्या करना पड़ता है, स्मॉलर पार्टीज को अनफेयर एडवांटेजेस फेस करने पड़ते हैं। इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री कैंडिडेट विद क्रिमिनल कनेक्शंस, बहुत जगह ऐसा भी होता है कि जो पार्टीज होती हैं उनके क्रिमिनल कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, गुंडे वगैरह जो होते हैं उनसे कनेक्शंस होते हैं, वो ऐसे करके अपने काम निकलवा लेते हैं। तो have been able to push other out of the electoral race and to secure ticket from major parties। और वो क्या करते हैं, जो जनरल लोग होते हैं उनको वहां पर टिकट्स नहीं लेने देते हैं। ठीक है, और अब खुद ही टिकट्स ले लेते हैं। ठीक है मैम, अगर उन लोगों के पास कम पैसे हैं पर अगर वो जीत गए
तो फिर तो जितना भी हम टैक्स वगैरह पे करते हैं वो सारा तो उनको ही मिल जाएगा ना। तो क्या हमें जिसके पास कम पैसे हैं वो देखकर वोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में तो उन्हें हमारा ही गवर्नमेंट का पैसा मिल जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है बेटा, ठीक है। जनरली लोगों पे ये सारी चीजें किस पे डिपेंड होती हैं, पीपल्स पे डिपेंड होती हैं कि आप किस तरीके के पर्सन को वहां पर चूज करते हो। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन पीपल, है ना। इसीलिए कहते हैं कि वोट हमेशा देना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वोट नहीं देना चाहिए। तो सम फैमिलीज ट्रेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज, कई ऐसी फैमिलीज होती हैं जो कि क्या करती है, पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेट करती हैं कि हमारा परिवारवाद जो चलता है एक तरह से, है ना, फैमिली मेंबर्स को ही टिकट दे देते हैं। टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स फ्रॉम दीज फैमिलीज, ठीक है। जो पार्टी में है उन्हीं के रिलेटिव्स को, पार्टीज के, उनको ही टिकट्स मिल जाते हैं। तो इस तरीके के चैलेंजेस भी हमारे इलेक्शंस के अंदर आते हैं। और क्या है देखिए, वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइसेस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स, बहुत कम ऐसे इलेक्शंस होते हैं या चॉइसेस होती हैं जो कि ऑर्डिनरी पीपल्स को मिलती हैं। फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट, जो बड़ी पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, स्मॉलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है, उनको डोमिनेट करती है, यानी कि जो छोटी पार्टीज होती हैं उनको ज्यादा फेवर नहीं मिल पाता। स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सफर ए ह्यूज डिसएडवांटेजेस कंपेयर टू बिगर पार्टीज, ठीक है। तो जो छोटी पार्टीज होती है या इंडिपेंडेंट पार्टीज जो होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो काफी ज्यादा सफर करती हैं, किसकी वजह से, बिगर पार्टीज की वजह से। ये लोग क्या करते हैं, इनके पास पैसा होता है, पावर होती है, तो ये लोग उनको आगे आने नहीं देते, अपनी बातें जो है वो अपनी ही जो जितनी पॉलिसीज होती हैं उन्हीं को लेकर आते हैं, इनकी नहीं सुनी जाती, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ चैलेंजेस जो है हमारे इलेक्शंस के अंदर आते हैं। दीज चैलेंजेस एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन इंडिया, इस तरीके के चैलेंजेस हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही आते हैं ये, बट ऑल्सो इन मेनी एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज, हर डेमोक्रेसी के अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है इलेक्शंस में फेस करनी पड़ती है। दीज डीपर इश्यूज आर ए मैटर ऑफ कंसर्न ऑफ दोज हु बिलीव इन डेमोक्रेसी। अच्छा, ये सारी चीजें किस पे इफेक्ट करती है, ये बातें सारी जितनी भी हैं ये उन्हीं को इफेक्ट करती है जो डेमोक्रेसी को मानता है, ठीक है, जो बिलीव करता है डेमोक्रेसी के अंदर, नहीं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। दैट इज वाई citizen social activities and organization have been demanding reform in our electoral system। इसीलिए जितने भी citizens हैं, social activists जितने भी होते हैं, है ना, organizations जितनी भी हैं, वो क्या चाह रही हैं, रिफॉर्म चाह रही है इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर, ठीक है, कुछ ना कुछ चेंजेस चाहती हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम रिफॉर्म्स, क्या आपको पता है कि कुछ रिफॉर्म्स के बारे में? व्हाट कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन डू टू फेस दीज चैलेंजेस, क्या करना चाहिए ऑर्डिनरी सिटीजन्स को इन सारे चैलेंजेस से फेस करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग सोचने की बातें हैं ये सारी। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर ओवर हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, सोचने विचारने की बातें हैं कि किस तरीके के जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। अब यहाँ पर मुझे ये बताइए कि इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसा पॉइंट जो आपको नहीं समझ में आया हो। नो मैम। क्लियर है आप लोगों को चैप्टर? यस मैम। ओके, यस मैम।